एम न्यूज़ 24/7 में आप तमाम का इस्तकबाल है। AIMIM नामपली के MLA माजिद हुसैन ने रिहायशियों और दत्तात्रेय कॉलोनी एसोसिएशन के सदर के साथ कमिश्नर सी हरिकिरण IAS इम्तनाई और आबकारी से मुलाकात की। इन्होंने एक हालिया वाक़े का हवाला देते हुए कॉलोनी के करीब शराब की दुकानों और शराब खानों के बारे में तशवीश का इजहार करते हुए एक नुमाइंदा पेश किया, जहाँ मोहम्मद ज़मीर 11 मई 2025 को मुबैना तौर पर चंद्रा वाइन्स अब SV वाइन्स में लापरवाही की वजह से इंतकाल कर गए। रिहायशियों ने नशे में धुत अफराद से परेशानी, ट्रैफिक के मसाइल और तजावुज़ात जैसे मसाइल को भी उजागर किया। कमिश्नर ने फौरी हल की यकीन दहानी कराई। रिहायशियों को उम्मीद है कि इन इदारों को हटा दिया जाए ताकि इनका मेयार ज़िंदगी बेहतर हो। लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए एम न्यूज़ 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मेरे साथ दत्तात्रेय कॉलोनी सेक्रेटरी साहब और वहाँ के हमारे आसिफ नगर मुकामी लोग आज एक्साइज डिपार्टमेंट के कमिश्नर साहब से हमने आके मुलाकात की। मुलाकात कर हमने जो आसिफ नगर के जो वाइन शॉप्स की जो आफत वहाँ के लोगों के ऊपर और जो किस्म के तकलीफ़ात वहाँ पे हो रहे हैं वो पूरी तौर पे हमने यहाँ पे बयान किया। कमिश्नर साहब ने हमें पूरी तौर पे तवक्कुन दिया है कि इनके ऊपर ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे और आवाम की सहूलत के लिए वहाँ पे जो भी इक़दाम लेना है वो बराबर लेंगे। हमारा सीधी तौर पे मुतालबा ये था कि बेशक ये जो भी ये बाहर से इन्होंने हुकूमतों को करोड़ों रुपए देकर ये टेंडर्स लिए हैं, मगर इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमारा काम ये है कि रियासत की रेवेन्यू से हमारी कोई ताल्लुक़ नहीं, मगर आवाम की वहाँ पर तकलीफ़ात नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आज अभी हमें बताया गया कि SVP जो हैदराबाद वाइन्स वहाँ पे जो वाइन्स की दुकान है वो उसका लाइसेंस नवंबर तक है और हमें ये तवक्कुन दिया गया है कमिश्नर साहब से और सुप्रिटेंडेंट साहब से कि नवंबर के बाद उस मुकाम पर कोई शराब की दुकान अलॉट नहीं की जाएगी। उसी के साथ हमें ये भी कहा गया है कि जो बालाजी रेस्टोरेंट एंड बार है उसकी भी शिफ्टिंग की कार्रवाई चल रही है और 1-2 महीने में उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी और वहाँ से उसको भी हटाया जाएगा। और जो SV बार है जहाँ पे ये हादसा हुआ था उसको भी सीधी तौर पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वहाँ पे आप कारोबार नहीं कर सकते, अल्टरनेटिव जगह देख लीजिए, और उनको भी वहाँ से शिफ्टिंग की बात इन्होंने की ही है। और हमारा ये था मुतालबा कि हमने उनसे ये कहा है कि आप कुछ भी इक़दाम लीजिए। अगर हम 1-8 महीने की बात है तो हम हुकूमत से हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, मगर अगर आप लोग ज़बान देंगे और फिर वो ज़बान से पलटेंगे और ये शराब की और ये इसकी दुकानों की आफत वहीं पे रहेगी तो हम और पुरज़ोर वहाँ पे एहतजाज करेंगे और इस बार का एहतजाज और तेज़ होगा और शिद्दत भरा होगा। तो मगर कमिश्नर साहब ने मेरे साथ साथ वहाँ के जो मुकामी लोग मेरे साथ हैं उनको पूरी तौर से तवक्कुन दिया कि वो ख़ुद एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे और इस पर इक़दाम लेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके ज़रिए से वादा करता हूँ कि जब तक ये पूरी तौर पे मुकम्मल तौर से वहाँ से ये लोगों को नहीं हटाएंगे हम सुकून से नहीं बैठेंगे। इनका नवंबर तक, इतने सालों की हमारी तकलीफ़ जो है शायद नवंबर तक अपने को ऊपर नीचे होते और तकलीफ़ होना पड़ेगा। जो मुझे पता चला है कि ये लोग भी कोर्ट को गए हैं अपने लाइसेंस को बताते हुए कि हमें लाइसेंस होते हुए भी इतने करोड़ों रुपए दिए बाद से भी हमारी दुकानों को बंद किया गया। अगर खुदा न खास्ता इनको कोई कोर्ट से ऑर्डर भी मिलता है जिसकी कार्रवाई हम कर भी रहे हैं और अगर एक्साइज डिपार्टमेंट भी इनको अलाउ करता है तो हम नवंबर के बाद तो बिल्कुल तौर पे इनको चलने नहीं देंगे। हमने ये सियाफ बात कमिश्नर साहब और सुप्रिटेंडेंट साहब के सामने कही है और मैं आवाम को भी तवक्कुन दिलाता हूँ कि ये शराब की दुकानों की आफत से हम आपको राहत दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला।